विराट जी विनायक के आईज से बात कर रहे हैं और ये तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए तू अंदर किचन में चली आई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है का क्या मतलब है मौसी? विराट की लाइफ में कौन है कौन नहीं, कौन आता है कौन नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट, तुम कल भी खोए खोए हुए से लग रहे थे और आज तुम्हें चोट लगी है। मैं काम करती हूँ, मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके तुम दोनों के पास आती हूँ, ठीक है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे ना मीनू को स्टाफ क्वार्टर ले जाना है, मैं कल बात करता हूँ, ठीक है? विराट सुनो, वैसे कमाल है, विराट जी उनकी जिंदगी में आगे बढ़ चुके, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा चेहरा और तेरी आंखें कुछ और बता रही है। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि एक इंसान जिसने तुझे इतने सालों तक ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, आज वो तेरे लिए उन गुंडों से लड़ पड़ता है। तेरे बारे में बुरा भला सुन के उनका खून खौल उठता है और उन्होंने गुलाब राव और उनके आदमियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। ऐसा क्यों? जवाब है कोई सही? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अगर विराट जी को तेरी परवाह नहीं है तो उन्हें बुरा क्यों लगा? बुरा नहीं लगा उन्हें आदत है मेरी जिंदगी में पहले मुश्किलें खड़ी करने की और फिर उन मुश्किलों का हल निकालने की। खुद आ जाते भगवान बनके कि लो आ गया तुम्हारा देवता, तुम्हें इस जालिम दुनिया से बचाने। मैं बस उनके बेटे का इलाज कर रही हूँ, हमारे बीच में उसके अलावा और कोई नाता नहीं है। वो आवाज काफी सुनी सुनी सी लग रही थी। हो सकता है शायद वो उसी औरत की आवाज हो जिससे मैंने कल बात की थी, लेकिन पता नहीं, बहुत पहचानी हुई सी आवाज थी वो। मीनू बाड़ा, चलो घर चलते। बाबा अब थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना? पानी। नो थैंक्स। जैसी आपकी मर्जी। इतनी नाराजगी है तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। नाराज तो तुम थी, तभी तो जिंदा होने के बावजूद इतने सालों तक तुमने मुझे कॉल करने की कोशिश तक नहीं की। अरे नाराज होना तो कोई तुमसे सीखे। इतनी नाराजगी कि सामने वाला तिल तिल मर रहा है लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? जिंदा होने के बावजूद मतलब आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या मेरे घर से निकलते ही मुझे मरा हुआ मान लिया था? मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई, तुम्हारी हुई है। तुम घर छोड़कर गई थी, तुम वीनू को लेकर चली गई थी, तुमने मेरे वीनू को मुझसे दूर किया था। आपने मुझे मजबूर किया था क्योंकि आपके ऊपर पाखी दीदी का पक्ष लेने की धुन सवार थी। आपने हमेशा उनका साथ दिया, आपको उनकी गलती कभी नजर ही नहीं आई। बस करो, इस सब में अगर कोई गलत है तो वो तुम हो। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो, सफाई देना बंद करो। मैं आपको कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रही और न ही मुझे आपको सफाई देने की जरूरत है क्योंकि मेरी गलती थी ही नहीं, गलत आप थे। Of course। ये मैं जीत गई। आई, मैंने विनायक को हरा दिया। नहीं, सभी ने चीटिंग की है। नहीं। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, वैसे ही देर हो गई है, आपको जाना चाहिए। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा मैं। तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। इतने सालों में तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? एक कॉल? आप इस बारे में बात क्यों करना चाहते हैं जब हमने तय किया था कि हम अपने अतीत का जिक्र भी नहीं करेंगे? माना हमने तय किया था, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो बिना तय किए भी हो ही रही हैं। जिंदगी में फिर मिलना होगा, ये तो हमने तय नहीं किया था ना, और वो भी ऐसे मुकाम पर। तो जब ये सब हो ही रहा है तो ये भी होने दो। मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्यों कॉल नहीं किया था तुमने? आखिर ऐसी क्या वजह थी?
बोलो सही, सवी कहाँ मिली तुम्हें? किसकी बेटी है? कुछ पूछ रहा हूं, किसकी बेटी है सवी? बाप कौन है? जवाब दो सही, बाप कौन है? मुझे मेरा जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए आपको? क्या मतलब है सभी किसकी बेटी है? सभी मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है, अच्छे से याद है मुझे डॉक्टर ने क्या कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती, सच सच बोलो। लेकिन मैं मां बन गई। मैं एक डॉक्टर हूँ, हमारी प्रोफेशन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है। मतलब सभी सच में तुम्हारी बेटी है? तुमने सच में उसे जन्म दिया है? हाँ हाँ, सभी मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया, मैं सभी की माँ हूँ। सभी मतलब तुमने घर छोड़ा, हमारे विनायक को खो दिया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और अब तुम्हारी बच्ची है। सभी का बाप कौन है? कौन है? मैम, इनके पिता का नाम? माँ और बाप दोनों के नाम की जगह लिखिए सई जोशी। सच ये है कि सभी मेरी बेटी है और सभी के बाबा कौन है ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। नहीं, जरूरी है, पर मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और तुम बड़ी आसानी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे। इसलिए मुझे जानना है सभी का बाप कौन है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े। आपने तो मेरा बड़ा इंतजार किया। हाँ, आखिर आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि सभी के बाबा कौन है? मैंने आपसे पूछा कि विनायक किसका बेटा है? तो पूछो ना, मना किया मैंने? जैसे सभी तुम्हारी बेटी है ना, वैसे ही विनायक मेरा बेटा है। और उसकी आई? उसकी आई कौन है? हाँ? आप खुद अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके हैं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये कह रही हो कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं? तुम घर छोड़कर चली गई थी विनों के साथ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद, और मैं तुम दोनों को ढूंढने आया तो तुम मुझे बोल रहे हो मूव ऑन। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप मुझे ढूंढने आए होते तो मैं आपको मिल गई होती। फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम दोनों को ढूंढने आया था, लेकिन तुम्हारा नाम मैंने मरे हुए लोगों की लिस्ट में देखा और मैंने जिंदा लाश बन चुका था मैं तुम्हारे जाने के बाद। लाश? जो इंसान अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है, जिसका एक बेटा है किसी और औरत के साथ, और आपने उस बेटे का नाम भी क्या रखा? विनायक। वो नाम जो हमने हमारे बेटे को दिया था क्योंकि मैंने नमस मांगी थी। इस नाम पर तुम्हारा कोई कॉपीराइट नहीं है, पापा का नाम है ये। दुनिया में हर कोई अपने बच्चे का नाम ये रख सकता है, और तुम क्या मुझे बोल रही हो? तुमने भी तो अपनी बेटी का नाम सभी रखा है ना, जो हमने डिसाइड किया था कि हम हमारी बेटी के लिए रखेंगे। हाँ तो सभी। हाँ तो सभी। मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुन नहीं रही हो, बस मुझ पर ना इल्जाम लगा रही हो मूव ऑन करने का, जो क्लियरली तुम कर चुकी हो। तो फिर मैं भी तुम्हें सफाई क्यों दूं? तो मैं आपसे सफाई कहाँ मांग रही हूँ? आप मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप? हाँ पूछूंगा, क्योंकि हक है मेरा कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा विनायक कहाँ है जवाब। पता भी है अपने बेटे को खोने के बाद कितनी तकलीफ में जिया हूं मैं। सिर्फ आपने विनायक को खोया है ना,
आपको सिर्फ अपनी तकलीफ नजर आ रही है, मेरी तकलीफ तो नजर नहीं आई होगी ना। अरे आपने मुझे मजबूर किया था विनायक को लेकर जवान निवास छोड़ने में, आपने मजबूर किया था। मजबूर नहीं किया था, मजबूर नहीं किया था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, बहुत बार रोकने की कोशिश की। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सही तुमने दहलीज पार की तो हमारे बीच में जो था, जैसा भी रिश्ता था, नहीं रहेगा। लेकिन तुम फिर भी चली गई, सबको छोड़ के चली गई, पूरे घर को छोड़कर चली गई। सही, मीनू को भी लेकर चली गई मुझसे दूर। क्योंकि आप बाकी दीदी को घर वापस ले आए। मेरे मना करने के बावजूद अगर आप उन्हें वापस नहीं लेकर आए होते, अगर वो घर में वापस नहीं आई होती, तो मैं वो घर छोड़कर कभी नहीं जाती। लेकिन आपने बाकी दीदी को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, अपने बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा, अपनी बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। पत्रलेखा, क्या फिर से परेशान क्यों? आई, मुझे बस वीनू और विराट की थोड़ी चिंता हो रही है। अब विराट है ना वहाँ विनायक का ख्याल रखने के लिए। और विराट का, उसका ख्याल कौन रखेगा? ओ ऐसा है का? मतलब तुम्हें तुम्हारे गोड़ू से ज्यादा मेरे गोड़ू की फिक्र है? नहीं आई, ऐसा नहीं है। मुझे वीनू ने अभी बताया कि विराट को चोट आई है। क्या? ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी चोट तो आई है ना। विराट भी ना, पापा विराट का ख्याल रखना। पत्रलेखा, तुम क्यों नहीं चली जाती वहाँ? देखो बेटा, जितनी भी समस्याएं थी तुमने सारी सुलझा दी है, और बड़ी बड़ी अड़चने तो अब नहीं है। तो जो भी छोटी मोटी मीटिंग्स है वो तो मोहित संभाल सकता है ना। तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। बात पत्रलेखा की है ही नहीं, बात हमारी और हमारे बेटे की थी। हमारा बेटा विनायक, जिसे तुम लेकर चले गए और जो आज इस दुनिया में नहीं। नहीं, अगर विनायक मेरे साथ नहीं है तो उसकी वजह आप। मैं? हाँ। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? बाबा, आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो? अब वो डॉक्टर आंटी ऐसे क्यों कह रहे थे कि मैं उनके पास नहीं हूँ? मैं तो यही हूँ। बड़ा वो तुम्हारी डॉक्टर आंटी ये कह रही थी कि कल तुम उनके साथ नहीं थे ना, वो मैं तुम्हें लेकर चला गया था, तो अगर साथ होते तो तुम्हारा इलाज जल्दी शुरू हो जाता। यही कह रही थी ना डॉक्टर? सही? हाँ, मैं यही कह रही थी बेटा। ओह, अच्छा। लेकिन बोली संगल, आपने अब तक बताया नहीं, आप विनायक को कल गुस्से में क्यों लेके चले गए इतना? सवी, बेटा देखो, आज विनायक यहाँ पर है ना? हाँ, आपके साथ खेल भी रहा है। हाँ, मैंने उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया है। हाँ। तो फिर बीती बातों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बीती बातों की ना ही हम फिक्र करेंगे और ना ही जिक्र करेंगे। हाँ। ये ऊपर के जख्म है, अंदर के जख्म का क्या? उस डॉक्टर ने छोड़ेगा नहीं, उस डॉक्टर ने उसके आशिक को नहीं छोड़ेगा। मैं ये मास्टर ने सबको पढ़ाती है ना तू, तब मैं तेरे को पढ़ाएगा, जिंदगी का पाठ पढ़ाएगा मैं, ऐसा सबक सिखाएगा मैं कि तू तेरी अगली जिंदगी में भी उस सबक को याद रखेगी। एक समझो, इस बार देख, कोई नहीं चुकना चाहिए। हाँ, जो भी चुकेगा ना उसका गला मैं सब दबाएगा अपने हाथ से। ये समझो, आज एक ही झटके में पूरा हिसाब बराबर करना है। जाओ, चलो रे। चुप। ये समझो, और ये गुलाबराव माफ नहीं करेगा। इंसाफ करेगा, इंसाफ। अरे जाओ समझा के उन्हें कि बाबू साहब गुलाबराव क्या चीज है, उससे उलझना तो दूर, मेरा नाम सुनते उनकी रूह कांप जानी चाहिए। तो डॉक्टर ने बीच में आया ना, उसे भी चपका देना। मेरे को ना ये अंदर से फीलिंग है, फीलिंग मेरा रिजॉर्ट बनेगा और वो डॉक्टरी के लाट पर ही बनेगा। वैसे वो डॉक्टरी ऐसे जमीन के नीचे, और मेरा रिजॉर्ट और मेरा राजनीतिक भविष्य
जैसे आसमान के ऊपर, समझ लगा? काम पूर्ण करून या सगळ्यांना पेढे तयार ठेवतो मी. जा. ओ भाऊ चलो रे, आज भाऊ की हर बेइज्जती का बदला लेना है. चलो. चले बड़ा. हाँ बाबा, वैसे भी हमें कल सुबह आना है ना वापस. बाय कह दो. बाय सभी. बाय डॉक्टर आंटी. बाय. नायक, कल हम गाँव के बच्चों के साथ मिलके खूब खेलेंगे, खूब मजा करेंगे. ठीक है. चलो बाय सभी. बाय. मोहित, आओ ना. नहीं वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आपकी अर्जेंट साइन चाहिए थी इसलिए आ गया. ओके. आप बिजी नहीं थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं देखती हूँ कौन से पेपर्स. आओ बैठो. चलो. हो गया. और कुछ? नहीं वहीनी, थैंक यू. वेलकम. वहीनी, हाँ मोहित. वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. हाँ बोलो ना, क्या बात है? एक्चुअली एक नहीं, मुझे आपसे 2 चीजें बोलनी थी. थैंक यू और सॉरी. वहीनी, बहुत टाइम से हिम्मत जुटा रहा हूँ आपसे बात करने के लिए. फाइनली आज हिम्मत आ गई तो बोल रहा हूँ. लेकिन किस लिए मोहित? मुझ पर भरोसा करने के लिए. वहीनी, एक वक्त था जब इस घर में किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी. यहाँ तक कि मेरे बाबा को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी. लेकिन वहीनी, उन सब के बीच में आप एक इकलौती थी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे एक नया रास्ता बताया. आप ही ने तो मेरे इस अंदर के वहम को मारा है कि मैं एक्टिंग को छोड़ के लाइफ में और कुछ नहीं कर सकता. आपने मेरे अंदर के आत्मविश्वास को जगाया वहीनी, और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि अगर मैं लाइफ में कोई बात ठान लूं और सच्चे दिल से उसको मानूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ. अगर आज मुझे ये नकारा मोहित से जिम्मेदार मोहित की पहचान मिली है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से मिली है वहीनी. लोग चाहे कुछ भी बोल दे कि मोहित पत्रलेखा का चेला है, उसका सेक्रेटरी है, उसकी बात में हाँ मिलाता है, लेकिन वहीनी, ये बात सिर्फ मेरा दिल जानता है. आपने मेरी जिंदगी बदल के रख दी. आपने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ. और आई एम रियली सॉरी टू वहीनी. मैंने आपको पास्ट में बहुत कुछ बोला, आपको बहुत गलत समझा है, ना आपसे ठीक से बात की है. वहीनी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना. नहीं मोहित, देखो पहले तुमने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है. इसलिए आगे से नो सॉरी, नो थैंक यू. ठीक है वहीनी. अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये फाइल की एक कॉपी ये मैं आपसे बाद में मिलकर ले लूंगा. ठीक है, बाय. बाय बाय. बाय सभी. ये टायर कैसे पंक्चर हो गए?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.